15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन बस कर लेना एक लोटे जल का प्राचीन काल का यह महा उपाय भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से न केवल होगी आपकी हर मनोकामना पूरी, बल्कि आपके घर लग जाएगा धन का भंडार, खुशियों से भर जाएगा आपका घर आंगन। पूरे साल आपके ऊपर होगी धन की वर्षा, बन जाओगे करोड़पति। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति का पावन पर्व पड़ रहा है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं। इस बार मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ने जा रही है और इस दिन कुल 41 तरह के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा शुभ समय पूरे 111 वर्षों बाद आया है। इस दिन शिव योग, इंद्र योग, सूर्य योग, शनि योग, ब्रह्म योग, सतलज योग प्रकार के कुल 41 योग बन रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना से व्यक्ति के जीवन के सभी तरह के दुख, कष्ट, परेशानी सब जड़ से समाप्त हो जाते हैं। मकर संक्रांति का दिन भगवान सूर्यदेव और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस बार मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि इस दिन भगवान शिव जागृत अवस्था में होंगे, अर्थात इस दिन आप भगवान भोलेनाथ की पूजा, उपासना या ध्यान करके भगवान भोलेनाथ की कृपा सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इस बार मकर संक्रांति के दिन आप भगवान सूर्यदेव, शनिदेव के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा शुभ संयोग पूरे 111 वर्षों बाद बन रहा है। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। पूरे दिन व्रत रखा जाता है, दान पुण्य किया जाता है और विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में कल्याणकारी समय शुरू होता है और व्यक्ति के जीवन से दुख, परेशानी, कष्ट, सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती है। अगर आप किसी कारणवश मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते, दान पुण्य और व्रत भी नहीं कर सकते और ना ही विधि विधान से पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मकर संक्रांति के दिन केवल एक लोटे जल का यह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शिव पुराण और शास्त्रों में लिखा गया है, तो सिर्फ इतना करने मात्र से आपको एक साथ भगवान सूर्यदेव, शनिदेव और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। यह बात तो हर कोई जानता है कि भगवान भोलेनाथ को अगर कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विश्वास से केवल एक लोटा जल ही अर्पित करता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अगर आप यह एक लोटे का उपाय करते हैं तो इससे आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, कष्ट, दुख, परेशानी सब समाप्त हो जाती है और आपको जीवन में सफलता और तरक्की मिलती है। जैसे अगर आपका व्यापार बंद पड़ चुका है तो इस उपाय को करने के बाद आपका व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा, आपके घर की तरक्की और बरकत, उन्नति होगी, आपका भाग्य उदय और प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। मकर संक्रांति के दिन आप अपनी किस्मत चमकाने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय जो है भाग्य का साथ पाने का उपाय। अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, तो बस 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आपको सुबह नहा धोकर एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेना है और इसमें एक चुटकी हल्दी, थोड़े से अक्षत और एक लाल फूल डालना है और अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके भगवान सूर्यदेव को इसका अर्घ्य देना है और जल देते हुए सूर्यदेव के मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। अगर आप बस केवल इतना उपाय मात्र कर लेते हैं तो इससे पूरे साल भर आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहेगी और आपका भाग्य पूरे वर्ष आपका साथ देगा, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके एक दिन के उपाय से आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाए, तो पहले यह समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाती है उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनके आशीर्वाद से व्यक्ति की हर तरह की मनोकामना पूरी होती है और इस बार मकर संक्रांति के दिन 111 वर्षों बाद शिव योग बन रहा है। आपको मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त से पहले एक तांबे के लोटे में जल भरना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल
अर्पित करना है। शिवलिंग के उत्तर की दिशा की ओर भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद अपनी मनोकामना कहनी है। बस इतना उपाय मात्र करने से आपकी कैसी भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण होती है। आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो जाती है। अगला उपाय है शनिदेव का आशीर्वाद पाने का उपाय। अगर आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष या किसी भी तरह का कोई दोष है, आपके 9 ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आप कोई भी काम करने की सोच रहे हैं तो उसमें बेवजह अड़चन या बाधा आ जाती है। आपके घर में कलह कलेश झगड़े की स्थिति बनी रहती है और आपके जीवन में धन संबंधी परेशानी समाप्त नहीं हो रही है। आपका दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि भगवान शनिदेव आपसे रुष्ट हैं। तो आपको भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति के दिन किसी भी शनि मंदिर जाकर एक दीपक जलाना है और उस मंदिर में काले तिल, काले वस्त्र दान करने हैं। ऐसा करने से आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। आपके ऊपर कोई भी दोष हो उसका प्रभाव कम या समाप्त हो जाता है। आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां समाप्त होने लगती है और आपके जीवन में धन का आगमन शुरू होने लगता है। तो इसलिए मकर संक्रांति पर इन उपायों को करके अपने जीवन को बेहतर और सरल बनाएं।